हालात पे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। हालात जो कुछ हैं आज हमारे सामने हर जवान, बुज़ुर्ग, बच्चे सब जानते हैं। और ये भी यकीन रखें कि अगर हमारे हालात यूं ही रहे तो इससे ख़तरनाक दौर को हम अपनी आँखों से देखेंगे। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम ने हमारे ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियां दी हैं, हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हमारे आका हमसे क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को जानना और जानकर अमल करने की ज़रूरत है। बेशक कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहताज को सरकार बुलाएं तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाएं तो अजब क्या। कुछ हुस्न अमल पास नहीं फिर भी यकीन है, बख्शिश का वो मुज़दा जो सुनाएं तो अजब क्या। सुभान अल्लाह। तो नाउमीदी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे। ये सच है कि हम गुनाहगारों का मसीहा, हमारा हामी व नासिर हमारा रब है और हमारे आका हैं। सुभान अल्लाह। बेशक जब गर्मी महशर से कोई बच ना सकेगा, जब गर्मी महशर से कोई बच न सकेगा, दामन में अगर अपने छुपाएं तो अजब क्या। दामन में अगर अपने छुपाएं तो अजब क्या। और ये हकीकत है, आप सब जानते हैं कि हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है, हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। वालिद गिरामी के अशार हैं, आखिर में वो फरमाते हैं मख्ता में कि पलता है ज़माना शहे वाला के करम से। पलता है ज़माना शहे वाला के करम से, इजहार को भी गर वो निभाएं तो अजब क्या। इजहार को भी गर वो निभाएं तो अजब क्या। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये सब चीज़ें हमारे साथ बेहमदी ताला हैं, हम इसलिए कि साहिब ईमान हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, हक़ का तकाज़ा ये है कि पहले मैं उसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले करूँ। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सुभान। कसम है ज़माने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, लेकिन वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए और हक़ पर साबित कदम रहे और सब्र की वसीयत करते रहे। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान। ये खिताब किसका है? बोलो ना मेरे प्यारे। हम सब के रब का है। किससे है? हम सब से है। रब कह रहा है सब घाटे में। दुनिया अगर नासमझी में घाटे का काम करे तो अफसोस नहीं, मुसलमान समझ के घाटे का काम करे। हमारा भी जहन यही बन चुका है, हमारे माशरे में ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई है। हमारी चाहतें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारी सोच, हमारे फिक्र का दायरा यही है कि जो जितना मालदार हो, साहिब सरवत हो, उतना ही कामयाब है। जो स्कूल और कॉलेजेस से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं कि मैं किसी डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन जाऊं, उसका वीसी बन जाऊं, कामयाब हूं।
एक वकील वकालत के प्रोफेशन से जो जुड़ा हुआ है वो ये सोचता है कि मैं वकील हूँ, काश कि मैं जज बन जाऊँ। जज बनने के बाद सोचता है काश कि मेरा प्रमोशन और हो जाए तो मैं जस्टिस बन जाऊँ, कुछ और प्रमोशन हो जाए तो हाई कोर्ट का जस्टिस बन जाऊँ, और परमिशन हो तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाऊँ, तो मैं कामयाब हूँ। हर शख्स ने दुनियावी मफादात को और दुनिया के इक़्तिदार को, ताकत को, रिसोर्सेस के हुसूल को अपनी कामयाबी का ज़रिया और कामयाबी समझा है। लेकिन मेरे प्यारे, ये हमारी समझ है, लेकिन रब का फैसला क्या है कि कामयाब वो है, कामयाब वो नहीं जो दुनिया हासिल करे, कामयाब वो नहीं जो मिलियनर हो, कामयाब वो नहीं जो बिलियनर हो, कामयाब वो नहीं जो ट्रिलियनर हो, कामयाब वो नहीं जो मल्टी ट्रिलियनर हो। ये रब कहता है, एक कौम मुस्लिम सुनो, कामयाब वो है जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अपनी सोच को तरजीह दीजिएगा कि रब के फरमान को। ये बताओ, इंसाफ करो मेरे प्यारे, किसको तरजीह दीजिएगा? रब का फैसला तो ये है, ये दौलतमंद बन जाना ये कामयाबी नहीं है, लेक्चरर से प्रोफेसर, प्रोफेसर से वीसी बन जाना ये कामयाबी नहीं है, वकील से जज, जज से जस्टिस बन जाना ये कामयाबी नहीं है, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन जाना ये कामयाबी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम सब का रब कह रहा है। कामयाबी ये है कि जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमल किए। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा रब तो कामयाबी का दारोमदार ये दुनिया और दुनिया के मादियत के हुसूल में हम कामयाब नहीं हैं। साफ लफ्ज़ों में रब फरमा रहा है, घाटे में, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, सारे का सारा इंसान घाटे में। लेकिन वो जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमल किए, बस वही कामयाब है। जो हक पर साबित कदम रहे और सब्र की वसीयत करते रहे, वही कामयाब है। आज कुरान की सायत में हमें अपने मौजूदा हालात का जायज़ा लेना है। बेशक, इंशाअल्लाह, बेशक लेना ही होगा। याद रखो, कोई तुम्हारा हामी व नासिर न कल था, न आज है, न कल होगा। अगर हामी व नासिर कोई है तो कल भी हमारा रब था, आज भी हमारा रब है, कल भी हमारा रब होगा। शर्त यह है कि हम रब के हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। तो मेरे प्यारे, बेहमदी ताला हम सब मुसलमान तो हैं, मुसलमान तो हैं, और ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुसलमान होने में हमारी किसी मेहनत का कोई असर नहीं है। ये नतीजा नहीं है कि हमारी मेहनत से हम ईमान वाले हुए। क्या मेहनत की आपने मुसलमान बनने में? कौन सी मेहनत की है? कितना सफ़र किया आपने? कितनी जद्दोजहद की है? एक मुसलमान होने में आपने कोई मेहनत नहीं की। ये तो रब का फजल है कि उसने आपको एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, आप मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन मेरे प्यारे, आज जो मैं जिस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपकी, सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान तो सब हैं, मोमिन भी हैं क्या? हाय हाय हाय, हाँ हाँ, मोमिन भी हैं क्या? मेरे प्यारे, काश के मुसलमान आज का मुसलमान के साथ साथ मोमिन भी हो जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरते, मोमिनों के लिए उतरा करते हैं। क्या बात। नुसरतें सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं आती, मोमिनों के लिए आती हैं। और मोमिन किसे कहते हैं? जो इस्लाम को कबूल करने के बाद
पूरी तौर पर इस्लाम के अहकाम पर अमल करे और अपनी हर सोच में प्रायोरिटी पे इस सोच को रखे कि हम जो अमल करने जा रहे हैं हमारा रब उससे राजी होगा कि नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमने जो किया है रब उससे राजी होगा कि नहीं, हम जो करने वाले हैं उससे रब राजी होगा कि नहीं, हमारे आका हमसे खुश होंगे कि नहीं। उसकी जिंदगी के हर मामूल में रब की रजा शामिल होनी चाहिए। जब इस मंजिल और मकाम पर पहुंचेंगे तो आप मोमिन कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस इस्लाम के आप फॉलोवर हैं, जिस इस्लाम की आप बिलीवर हैं, जिस इस्लाम के आप मानने वाले हैं, वो इस्लाम जो आपको जिंदगी दे रहा है, जब उस जिंदगी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो आप मोमिन बनना शुरू कर देंगे। और मेरे प्यारे तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि मोमिन हजारों के बीच में भी अकेला रहा है तो फतो नुसरत का आलम रब ने उसके हाथों में अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद करो बद्र के उस मैदान को, 313 की मुक़द्दस जमात एक तरफ खड़ी थी, हजारों की तादाद में लश्कर एक तरफ खड़ा था। दुनिया का मौर्रिख अपने हाथों में कलम लेकर ये लिखने के लिए तैयार बैठा था कि आज ये जो 313 बद्र के मैदान में आए हैं, ये जंग लड़ने नहीं आए हैं, ये खुदकशी करने आए हैं और अपने नबी की मैयत में आए हैं, उनकी सरपरस्ती में आए हैं। तो ये हजारों कुफ़ार कुरैश जो लेटेस्ट वेपन्स भी हैं इनके पास, साजो सामान भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, हर तरह की सहूलतें इनके पास हैं, और इन 313 के पास तो लड़ने का सामान भी नहीं है। तो ये जंग नहीं, ये तो खुदकशी है। दुनिया का मौर्रिख लिखने के लिए कलम अपने हाथों में लिए हुआ था कि अभी चंद मिनटों में जंग का फैसला हो जाएगा और सारे के सारे मुसलमान कत्ल कर दिए जाएंगे और साथ साथ पैगंबर इस्लाम का भी खात्मा हो जाएगा, माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह। ये मौर्रिख अपने दिमागों में सोच लेकर कलम हाथों में लिए हुआ था। जंग की इब्तिदा होती है, जंग की इब्तिदा होती है मेरे प्यारे। एक सहाबी आते हैं, उनके पास डंडे भी नहीं था लड़ने के लिए। रमज़ान का महीना है, मुसलमान रोज़ा रखे हुए हैं और अफ्तार में क्या मिलता था, आपकी तरह अफ्तार ऐसे नहीं करते थे कि मगरिब भी गायब हो जाए और फिर नमाज पढ़ के जल्दी से भाग के आए, फिर अफ्तार पे बैठ जाए, फिर रात भर दुकान में बैठ के कुछ ना कुछ खाते पिए। ऐसी अफ्तार नहीं थी, 2 घूंट पानी, 1 खजूर, ये उन लोगों की अफ्तार थी। रोजे पे रोजा, अफ्तार और खाने की ये हालत। लेकिन देखो उन 313 को मेरे प्यारे जंग के मैदान में आए वो प्यारे सहाबी तशरीफ लाए और बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, या रसूलल्लाह, ये कुफ़ार मुशरिकीन तो ये तलवारें लेकर आए हैं, ये नेज़े लेकर आए हैं, ये बख्तर लेकर आए हैं, ये इनके पास नए नए साजो सामान हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, और या रसूलल्लाह हमारे पास तो लड़ने के लिए डंडे भी नहीं हैं, आखिर हम इनसे जंग कैसे करेंगे। इस मासूमाना अंदाज में आप सहाबी ने आका से फरमाया, आका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। सुभान। तसव्वुर करो मेरे प्यारे, बद्र की उस तकलीफ दे मौके पर जब आका मुस्कुराए होंगे तो उन सहाबी के दिल की हालत क्या हुई होगी, सुभान अल्लाह, क्या कैफे सुरूर छाया होगा उन पे। कहा, अच्छा तुम्हारे पास लड़ने को कुछ नहीं है? हाँ या रसूलल्लाह, मैं लड़ूंगा, मैं शहादत का जाम पीऊंगा, लेकिन लड़ने को कुछ नहीं हूँ। हसरत है कि मैं चाहता हूँ कि मैं शहीद होने से पहले किसी न किसी काफिर को दुनिया से कम करके जाऊँ। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है, आपके हुजूर आ गया हूँ, मेरे पास लड़ने को कुछ नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ। आका उनकी बात को सुनकर अपना दस्ते करम बढ़ाते हैं, एक खजूर का पेड़ था, उसकी एक शाख को तोड़ते हैं और आप सहाबी के हाथों में दे देते। कहा, तुम्हारे पास लड़ने को कुछ नहीं है, लो जाओ इस खजूर की शाख से जंग करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे, खजूर की शाख, हरी शाख, नम शाख, किसके मुकाबले में दे रहे हैं? तलवार के मुकाबले में। लेकिन वो सहाबी थे, आज के वो नहीं थे। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने ये नहीं देखा कि नबी क्या दे रहे हैं, उन्होंने तो बस देखा तो ये देखा कि देने वाला कौन है। देने वाला मेरे जानो दिल का मालिक है, देने वाला वो है जो मेरा आका है, देने वाला वो है जिसके सदके में शफाअत मिलेगी, देने वाला वो है जिसके हाथों से जामे
कौसर का जाम पिएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि नबी क्या दे रहे हैं, उन्होंने तो बस ये देखा कि कौन दे रहा है। सुभान झपट अल्लाह। कर खजूर की वो शाख लेते हैं, लेकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। एक काफिर कुरैश उधर से बढ़ता है, कहा ये तो बहुत ही आसान सा लुक़मा है हमारे लिए, ये खजूर की शाख लेकर लड़ने के लिए आया है, चलो तलवार के एक ही वार में इसका मामला तमाम कर देते हैं। उधर से वो काफिर बढ़ा, इधर से ये नबी की अता करदा खजूर की शाख लेकर आप सहाबी बढ़े। उधर रहमते इलाहिया मुस्कुरा उठी, आवाज़ आई, अरे बढ़ा दे, अरे तू मेरे महबूब से इस कदर मोहब्बत करेगा तो क्या मेरी रहमत तुझे मायूस करेगी? अरे बढ़ा दे, तारीख शाहिद है कि उधर से तलवार बढ़ती है, इधर से खजूर की नमशाख बढ़ती है। जब दोनों टकराती है तो आप सहाबी के हाथों में वो खजूर की शाख नहीं तलवार बन जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत। ये नुसरत, ये आनत रब की जानिब से आई, इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो मोमिने कामिल थे। बेशक वो मोमिने कामिल थे मेरे प्यारे। और देखिए कैसी मदद आई, जंग का नक्शा बदल गया, 313 गालिब आ गए, हजारों मगलूब हो गए, सारा साजो सामान छोड़कर भागने लगे। सहाबा ने उनका पीछा किया, किसी को कहीं जाकर पकड़ा, किसी को कहीं जाकर पकड़ा। आसमान से फरिश्ते उतर चुके थे और जब वो भाग रहे थे, वादियों में भाग रहे थे, सहाबा पीछे पीछे जा रहे थे, जब उनको पकड़ा तो देखा तो क्या देखा कि उनके हाथ पहले ही से बंधे हुए। मदद आई तो कैसी आई, उन भागने वालों के हाथों को भी बांध दिया गया। सहाबा तो गए और पकड़ कर ले आए बस। सुभान अल्लाह। ये तारीख है मेरे प्यारे। जो मोमिनीन होते हैं, जो मोमिने कामिल होते हैं, उनके लिए फतह नुसरत उतरा करती है, अल्लाह की मदद होती है, उनकी इज्जत व आबरू की मुहाफ़ज़त रब करता है, उन पर नुसरत व हिमायत करता है, उन लोगों पर करता है जो मोमिनीन होते हैं। हमें ये सोचना है कि सिर्फ हम मुसलमान ही बन के रह गए हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है आज हमारी तनज़्ज़ुली की, कहीं ये वजह तो नहीं है हमारी हलाकतों की, कहीं ये वजह तो नहीं है हमारी रुसवाइयों की। यकीनन है मेरे प्यारे, यकीनन है हम सिर्फ मुसलमान बन के रह गए, हमने मोमिन बनने की कोशिश नहीं की। मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जिसके दिलों में हसद हो, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जिसके दिलों में बुग़्ज़ हो, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जिसको मालो असबाब की लालच हो, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जिसके दिल में निफाक हो, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जो दूसरों से जलन करे, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जो दूसरों पे जुल्म करे, मोमिन वो नहीं होता मेरे प्यारे जो पड़ोसियों के हक का ख्याल न रखे, मोमिन वो नहीं होता प्यारे जो अपनों का हक मान ले, मोमिन वो नहीं होता प्यारे जो यतीमों का माल खा जाए, मोमिन वो नहीं होता प्यारे जो फितनागरी की बातें करे। मोमिन तो वो होता है जो दिलों को तोड़ता नहीं है, दिलों को जोड़ा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मोमिन होता है मेरे प्यारे, और मोमिनों के लिए नुसरतें अता होती हैं। बेशक। तो मेरे प्यारे हमें ज़रूरत है इस बात की, जिंदाबाद सुभान। असल की तरफ लौटो मेरे प्यारे। जब इस कौम ने अपनी नज़रों को, अपने रुख को दुनिया की तरफ किया है, दुनिया ने इसके मुंह पर रुसवाई का जन्नाटेदार तमाचा मारा है। और जब यही कौम अपने रुख को अपने रब की तरफ करती है तो सारी दुनिया इसके कदमों में गिरती हुई नजर आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारी सुनहरी तारीख है। याद करो मेरे प्यारे, उस मकाम को याद करो, स्पेन की सरजमीन को याद करो। क्रिश्चियनिटी इस्लाम के वार्स हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, तवातुर से जंग हो रही है। कुछ मुसलमान कैदी बना लिए गए, तकरीबन 500 मुसलमानों को स्पेनियों ने, ईसाइयों ने कैद कर लिया। अब जाहिर है मुसलमानों के बारे में मशहूर था कि अपने एक भी कैदी भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तारीख उनके सामने थी
कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब रोम में और इस्लाम के लश्कर से जब जंग हो रही थी तो उस वक्त कई दिन गुजर गए, किला फतह नहीं हो रहा था और मुसलमानों को ये एहसास सताया जा रहा था कि हमारे लिए मदीने के लोग एक वक्त भूखे रहकर एक रोटी हमारे लिए सरहद पर भेज रहे हैं, हम यहाँ 7 दिनों से बैठकर उनको भूखा रखकर खाना खा रहे हैं और किला फतह नहीं हो रहा है। ये सरहद पर मुसलमानों को बेचैन कर रहा था। ये सबके दिमागों में था कि हमारे भाई मदीने में भूखे हैं और हमारे लिए खाने का इंतजाम करके यहाँ सरहद पर बेच रहे हैं, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, हम जंग नहीं जीत पा रहे हैं। एक दिन वो था कि जंग शुरू होती है। जंग शुरू होते होते एक हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, सहाबी थे। ये घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ के जंग करते थे, हाथ में एक नेज़ा था, उससे जंग करते थे। वो जंग करते करते इस जज्बात में इस कदर जज्बात गालिब आ गए और मदरसे के अपने वो मदीने के अपने भूखे भाइयों का इस कदर ख्याल गालिब आ गया जिसने उन्हें बेचैन कर दिया और इस कदर वो जज्बाती हो गए कि जंग के कुछ दस्तूर होते हैं, मैमना होता है, मैसरा होता है, कल्ब होता है, इस तरह से जंगें लड़ी जाती हैं। उन्होंने जंग के सारे दस्तूर को तोड़कर अपने काफिले से निकलकर ईसाइयों के काफिले में घुसते चले गए और काफिलों को कला कमा करते चले गए। आखिर में घेरे गए, कैद कर लिए गए। शाम को जंग बंद हो जाती थी। आज की तरह नहीं है कि रात में भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, आज की तरह नहीं है कि छुपकर वार किया जा रहा है, आज की तरह नहीं है कि बेगुनाह इंसानों को, औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया जा रहा है और उसे लोग अपना दिफा समझते हैं। जंग के भी कुछ उसूल थे, इसलिए कि उस वक्त कुछ इंसानियत जिंदा थी। आज तो हैवानियत ही हैवानियत है, इंसानियत का कोई वजूद नहीं है, इंसानियत का कोई वजूद नहीं है। अपने आप को सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का फॉलोवर कहने वाले वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स क्यों नहीं फैसला करते कि 3 महीने की दूध पीती बच्ची इस दुनिया में कब से टेररिस्ट हो गई, इस 4 साल का ये बच्चा कब से टेररिस्ट हो गया, ये औरतें कब से टेररिस्ट होने लगी। ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो दुनिया का फैसला करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, आज उनकी ज़बानें खामोश क्यों हैं? इन जालिमों का साथ दे रहे हैं, मजलूमों की हिमायत कोई करने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, आप गौर करो, ये आपकी तारीख रही है। लेकिन उस वक्त जंग के कुछ कानून हुआ करते थे, शाम होती थी, जंग बंद कर दी जाती थी, लोग इधर के जख्मी इधर के लोग उठा लेते थे, उधर के जख्मी उधर के लोग उठा लेते थे। सारे लोगों को जब इकट्ठा किया, उसमें कुछ शहीद थे, कुछ जख्मी थे, गिने गए, देखा गया कि सब तो मौजूद हैं, कुछ जख्मी हालत में हैं, कुछ शहादत की हालत में हैं, लेकिन एक शख्स नहीं, हज़रत ज़रार नहीं है। बेचैनी फैल गई। अब आप तसव्वुर कीजिए, दिन भर जंग करते करते इंसान थक चुका था, अपने अपने खेमों में लोग थे, सामने रोटी रखी हुई थी, एक हाथ में गिलास पानी का गिलास था, कोई पानी पीना ही चाहता था, कोई रोटी का निवाला मुंह तक ले जाना ही चाहता था कि ये खबर सारे खेमों में फैल गई कि हज़रत ज़रार को दुश्मनों ने कैद कर लिया। ये खबर फैलना था कि रोटी हाथ से गिर गई, गिलास पानी का गिलास हाथ से छूट गया और पूरे खेमे में किसी ने एक कतरा पानी इसलिए नहीं पिया कि हमारे भाई ज़रार को उन लोगों ने पानी दिया होगा कि नहीं दिया होगा, रोटी दी होगी कि नहीं दी होगी, हमारा भाई ज़रार किस अज़ियत में होगा, उसे दुश्मनों ने पानी पिलाया होगा कि नहीं पिलाया होगा। पूरे खेमे में किसी एक मुसलमान ने भी पानी नहीं पिया। और फिर जब सुबह होती है मेरे प्यारे, फजर की नमाज के बाद सब रब के हुजूर दुआ करते हैं कि मौला या तो आज हमें शहादत दे दे या इस किले को फतह कर दे। अब अपने भाई को हम दुश्मनों की कैद में रहता देखकर जिंदा नहीं रहना चाहते। रहमते इलाहिया मुस्कुरा उठी, अरे अपने भाई की इतनी मोहब्बत है तो जा, आज तुझे फतह नुसरत हासिल होगी। फिर वो मार्के की जंग हुई है जो 1 हफ्ते से किला फतह ना हुआ था, वो चंद घंटों में फतह हो गया। इस तरह से नुसरतें हिमायतें मोमिनीन के लिए उतरा करती हैं मेरे प्यारे। जब तुम सिर्फ मुसलमान रहोगे तो नुसरतों की बात मत करो, लेकिन जब मोमिन बन जाओगे तो फिर से तुम्हारे लिए अबाबील का लश्कर आएगा मेरे प्यारे, फिर से नुसरत इलाहिया उतरेगी मेरे प्यारे, फिर फतह नुसरत का आलम तुम्हारे हाथों में दिया जाएगा, फिर तुम्हारी इज्जत और आबरू के गुण गाए जाएंगे, फिर तुम्हें दुनिया झुककर सलाम करेगी। शर्त यह है कि पहले तुम मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम से मोमिन बन
बन जाओ और मोमिन से मोमिन कामिल बनने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकजी तंजीम अहले सुन्नत, हुजूर कायद मिल्लत, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। याद रखो, वो सियासत अहले सियासत जाने, जी जी, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये फ़कीर शफ़ी गदाई जिलानी एक खानगाही है। मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ और आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं आपको कहानियों और किस्सों में नहीं घुमाऊंगा, करबला की याद नहीं दिलाऊंगा, चमकी हैदर की तलवार, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे तब चमकी थी, तब चमकी थी, अब कैसे चमकेगी ये सोचो। आज हमारे लिए फिक्र की बात यह है कि अब कैसे चमके, हैदर की तलवार अब कैसे चमके। सोचने का मरहला ये है। वाकया सुना सुना के जज्बाती बनाने से मसले का हल नहीं होगा। हमें ईमानी तौर पे जज्बाती होना होगा, हमें अपने रब की ज़ात पर कामिल यकीन रखना होगा, हमें अपने आका की नुसरत और हिमायत पर यकीन रखना होगा मेरे प्यारे। और जो ईमान के तकाजे हैं, जो एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना होगा। जब हम पूरा करेंगे तो मोमिन बनेंगे। मेरे प्यारे, आप जरा तसव्वुर कीजिए, स्पेन को याद कर लीजिए। ये हाजिर का वाक़या है, स्पेन का ज़्यादा पुराना नहीं है। स्पेन का तो बहुत 500 साल तक हुकूमत रही मुसलमानों की। कैसे हुई? स्पेन तो ईसाइयों का मुल्क था, 500 लोगों को कैदी बनाया। अब ये सवाल ये हुआ कि इन्हें रखा कहाँ जाए। तारीख तो मुसलमानों की ये है कि इन्हें जहाँ रखा जाएगा मुसलमान वहाँ से छुड़ा ले जाएगा। तो कहा ऐसी जगह रखो जहाँ तक मुसलमान को पहुँचने में हमारे कई मुल्कों से गुजरना पड़े और ये मुमकिन ना हो। तो कहाँ रखा? जाहिर है कि खिलाफत उस्मानिया से सटा हुआ इटली है, उसके बाद क्या है? जर्मनी है, उसके बाद क्या है? फ्रांस है, उसके इर्द गिर्द क्या है? हंगरी है, उसके इर्द गिर्द क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। ये सारे ईसाई मुल्क हैं और सबसे पीछे क्या है? स्पेन है। तो ख्याल आया कि सबसे पीछे ले आके इनको रखो ताकि वहाँ मुसलमान पहुँच ही ना सके। मुसलमान पहुँच ही ना सके। वो कैदी बनाकर 500 अफराद का वो काफ़िला जब समुंदर के रास्ते से साहिल पर उतारा गया तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, शाहराह पर उनको पैदल चलाया जा रहा है। फ़ौज के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। ये खबर जंगल के आग की तरह पूरे स्पेन में फैल गई। पूरा स्पेन घरों से निकल कर आ गया। और लेकिन वो जो कैदी थे उनके चलने का अंदाज क्या था? मस्त महलस्त, न चेहरे पर तफक्कुरात के आसार, न गम की कोई निशानी, न अजनबियत है, न गैरियत है, न कोई खौफ है, न मर जाने और मिट जाने का कोई गम है, कोई नहीं। बिल्कुल बेफिक्री से एक मस्त अंदाज में शाहराह स्पेन पे चले जा रहे हैं। और देखिए निज़ाम कुदरत, देखिए कैद करने वाले तो ये समझ रहे थे कि हम कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। रब ने उन गाजियों के लिए क्या इंतज़ाम किया? सारे स्पेनियों को घर से निकाल दिया और सारे स्पेनी शाहराह के दोनों किनारों पर खड़े हो गए, इन लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ये देखने के लिए आ गए कि आखिर ये मुसलमान कौन है जिस रोम से पूरी दुनिया डरती थी, आज वो रोम इन मुसलमानों से कांप रहा है। ये देखने के लिए उन गाजियान इस्लाम को स्पेन की सारी अवाम शाहराह के दोनों किनारों पर खड़ी गई। मैं इस मंजर को देखकर रब के इस फजल पर बहुत खुश हुआ कि मौला तू कैसा करीम है जो तेरी राह में तेरी रजा के लिए निकलता है। तू उसकी इज्जत अफजाई किस किस अंदाज में करता है, तू फजल किस किस अंदाज में करता है। अरे तू गैर मुल्क में, अजनबी मुल्क में कैदी की हालत में भी गैरों से इस्तकबाल करवा लेता है, गैरों से इज्जत अफजाई करवा लेता है। मौला तू कैसा करीम है कि जो तेरी रजा के लिए तेरी राह में निकलता है तू उसके लिए बरकतें ही बरकतें नाजिल कर देता है। स्पेन पूरा निकल आया मेरे प्यारे। दोनों किनारों पर सारे स्पेन की आबादी खड़ी है, हैरत से देख रही है। यार ये कैसे लोग हैं? ये कैद हैं,
हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, लेकिन इनके चेहरे पर तफक्कुरात के एहसास नहीं है, ना इज़्मिहलाल है, ना बेचैनी है, ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना आंखों में कोई बेनूरी है, रोशन चेहरा है, आंखों में चमक है, लबों पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे बेफिक्री है, कदमों में क्या मस्ताना चाल है, किस अंदाज पे ये चले जा रहे हैं। ये देखकर पूरा स्पेन हैरत में है। जेल में ले जाया गया, जेल में गए, जेलर भी देख के परेशान हो गया कि किस तरह के कैदी हैं भाई, इनको तो लगता ही नहीं कि ये यहाँ के नहीं हैं, अजनबी हैं, कैदी बनाकर लाए गए हैं। वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ, थोड़ा से सॉफ्ट हुआ, तो उसने पूछा कि आप लोग कैदी बना के लाए गए हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जेलर हूँ, बताइए मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने, आप मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना कीजिए, बस एक काम कर दीजिए, हम लोगों को नमाज पढ़नी है, पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, बस हमको यही आपसे चाहिए। अगर इतना आप हमारा फेवर कर दें, इतनी हेल्प कर दें, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। जेलर सुन के हैरत ज़दा रह गया, ऐसी हालत में तो लोग खाना मांगते हैं, पानी मांगते हैं, भूखे हैं तो रोटी चाहिए, प्यासे हैं तो पानी चाहिए, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई एहसान लेना नहीं चाहते, बस इतना कहते हैं कि हमें वज़ू करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, कुछ पानी का इंतज़ाम हो तो कर दीजिए। जेलर ही बड़ा हैरत में हो गया, कहा ये वज़ू क्या होता है? कहा हम जब अल्लाह की हुजूर प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, तो पहले अपने हाथ मुंह को धोते हैं, उसके लिए हमें पानी चाहिए। जेलर ने ऑर्डर किया, पानी लाया गया। अब वो जेलर गौर से उनके वज़ू करने को देख रहा है, हाथ धोने को देख रहा है, कुल्ली करने को देख रहा है। कमाल है, प्यासे हैं, इनको 100 कम से कम 25 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चलाया है, लेकिन पानी मुंह में ले जाते हैं और फिर थूक देते हैं। ये कैसे लोग हैं? पानी मुंह में ले जाकर भी थूक देते हैं, फिर नाक में भी पानी डालते हैं, लेकिन छिनक देते हैं। ये हाथों को तो धो रहे हैं, लेकिन पेट के अंदर पानी का कतरा भी नहीं जाने दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखा, वजू से फारूक हुए, उन सब में से एक शख्स आगे बढ़ गया। उसने जब कहा अल्लाह अकबर, तब सारे लोगों ने कहा अल्लाह अकबर। कहा क्या डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन है। हमारी फौजी तरबियत में भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई गलती नहीं हो रही है। जब तक इमाम नहीं कहता अल्लाह अकबर, तब तक ये भी नहीं कहते अल्लाह अकबर। जब तक आगे वाला नहीं झुकता, तब तक ये भी नहीं झुकते हैं। ये अजीब डिसिप्लिन है। ये जब जंग में होते हैं तब भी डिसिप्लिन, कैदी होते हैं तब भी यही अंदाज है कि जो एक कह दे सब मानते हैं। अब वो मुसलमानों के अमल को देख देख कर इम्प्रेस होता गया, उसके कल्ब में हलचल मचती चली गई। एक दिन नमाज पढ़ता देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। कहा आप लोगों का ये अंदाज हमें बड़ा अच्छा लगता है, दिल को छूता है। मुझे ये बताइए, आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? का कुछ नहीं करना पड़ेगा। आओ, जिस रब को हम मानते हैं तुम भी मान लो, जिस नबी को हम मानते हैं तुम भी मान लो। अगर मानते हो तो आओ कलमा पढ़ लो, हम जैसे हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो कहा फिर बना लीजिए हमें अपना जैसा, फिर बना लीजिए हमें अपना जैसा। कलमा पढ़ाया गया, जेलर मुसलमान, सुभान, जेलर मुसलमान हो गया। अब जेलर वो शख्स है जो जेल के बाहर भी जाता है। जेलर वो है जो जेल के बाहर भी जाता है। तो अब लोग उससे पूछा करते थे पहले भी कि वो जो 500 कैदी लाए गए थे, चूँकि उनके चाल को, अंदाज को देखकर सब हैरत ज़दा थे ना, पूछते थे भाई जेल में उसके क्या मामला थे जो 500 कैदी थे। तो पहले जेलर बताता नहीं ठीक है। अब जब पूछा लोगों ने कि क्या मामला थे, कहीं साहब ऐसी कौम ही नहीं देखी हमने, कभी खाना नहीं मांगती, कभी पानी नहीं मांगती। क्या अदब है, क्या एहतराम है, क्या डिसिप्लिन है, क्या मैनर्स है कि जुल्म करने वाले को भी दुआ देती है, कभी नाराज़ नहीं होती, कभी खफगी का इजहार नहीं होती, सबसे मोहब्बत की बात करती है, जुल्म सहती है लेकिन मुस्कुराती है, कभी गुस्सा भी नहीं करती है। अजीब कौम है। अब वो तारीफ़ करने लगा। कहा कि भाई हमें दिखा सकते हो, हम भी देखना चाहते। कहाँ आ जाना कल खामोशी से, तुम्हें भी दिखा देंगे। अब वो जो देखने वाला आया, देखकर वहीं रह गया, वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन्होंने जाकर दूसरों को बताया, वो देखने आए, वो भी मुसलमान हो गए। मेरे प्यारे, वो 500 कैदी बनाकर मुसलमान जो स्पेन की सरजमीन पर उठाए गए थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मोमिन थे। वो सोच रहे थे ये ईसाई कि मुसलमान आके उन्हें बाहर से छुड़ा कर ले जाएगा,
जाएगा। उन्हें क्या खबर थी कि ये 500 इस्लाम के गाजी राह मौला में रज़ाए मौला पर चलने वाले अल्लाह के ये सिपाही, अरे ये खुद पूरे स्पेन को मुसलमान बना डालेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, हुज़ूर कायदे मिल्लत। उन्हें क्या खबर थी, वो तो ये सोच रहे थे कि हमला होगा, मुसलमान आएगा, अपने कैदी भाई को छुड़ाएगा। उन्हें क्या खबर थी कि जिन्हें लेकर हम जा रहे हैं ये खुद चलते फिरते इस्लाम है, इनका बैठना इस्लाम है। यही वो हैं जो इस्लाम की दाग बेल ही नहीं डालेंगे, बल्कि स्पेन को 500 साल तक स्पेन को इस्लामी सल्तनत बना डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये तारीख है मेरे प्यारे तुम्हारी। जब जब तुम रज़ाए मौला के लिए राह मौला में तुमने अपने आप को कंप्लीटली रब के सुपुर्द कर दिया, रब की रज़ा को अपने लिए तुमने प्रायोरिटी पे रखा, रब की रज़ा को अव्वलियत पे रखा, तुम कमाल पर गए, तुम उरूज पर गए, तुम बुलंदी पर गए, तुम्हारी अजमतों के डंके आसमानों में बजे, सारी दुनिया ने तुम्हारी तारीफें की, तुम्हारी मिसालें एक दूसरों से दी हैं। मेरे प्यारे, बस आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, हम मोमिन न रहे। अल्लाह, मोमिन नहीं रहे। कैसे मोमिन है? हमें नमाज का हुक्म दिया जाता है, नमाज नहीं पढ़ते, खुदा का हुक्म नहीं मानते, मोमिन नहीं है। आपस में मोहब्बत रखो, उफ़ू दरगुज़र के मामलात रखो, दूसरों का दिल मत तोड़ो। हम दिल तोड़ते हैं, उफ़ू दरगुज़र माफ़ नहीं करते। मेरे प्यारे, हर शख्स लिए बैठा है किसी न किसी का बुग़्ज़ दिल में कि कभी वक्त पड़ा तो इससे बदला लेंगे, कभी वक्त पड़ा तो इसको छोड़ेंगे नहीं, कभी वक्त पड़ा तो इसको ऐसी की तैसी कर देंगे। ये सारे ख्यालात आपके ज़हनो क़ल्ब में हर वक्त मौजूद किसी न किसी के लिए हैं, और बात ईमान की करते हैं। मेरे प्यारे, ये मोमिन का सीना नहीं हो सकता जिसके दिल में बुग़्ज़ एनाद हो। मेरे प्यारे, याद रखो, बदला लेना ये बहादुरी नहीं है, माफ कर देना ये बहादुरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। माफ करना ये बहादुरी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास ताकत भी है, तुम्हारे पास कुव्वत भी है, तुम्हारे पास वसाइल भी हैं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी है, तुम बदला ले सकते हो, अपने मुखालिफ को तहोते कर सकते हो। इसके बावजूद भी मेरे प्यारे तुम उसे माफ कर रहे हो, तो माफ करने वालों का मकाम रब के नज़दीक बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे, माफ करने पे बात आ गई तो मैं सुना देता हूँ। एक जालिम शख्स था, शराबी भी था, जुआरी भी था, अपने आप को मुसलमान भी कहता था, सारे बुरे गुण उसमें थे, सब कुछ उसमें था, और वो उस पर तुर्रा ये कि घर में आता था तो बीवी बच्चों को मारता भी था। जी। कोई ना कोई बहाना बना के मारता था, मारता ही था, रोज मारता था। उसका इस पूरी कायनात में एक ही दोस्त था। दोस्त क्या था? बेचारा खौफ से उसके साथ साथ रहता था। जी। दोस्त तो ऐसे लोगों को हो ही नहीं सकता। तो बस उससे वो सारी बातें करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर आया, बीवी ने खाना दिया तो उस दिन वाकई दाल में नमक ज़्यादा था। जी। तो उस दिन तो उसके पास मारने की पूरी वजह थी। जी। रोज बगैर किसी वजह के मारता था, बहाने बना के। जी। उस दिन तो दाल में वाकई नमक ज़्यादा था, तो मारने की तो पूरी वजह उसके पास थी ना। लेकिन पता नहीं क्या ख्याल आया उसे, कहा ये रोज़ खाना बनाती, ठीक ठाक बनाती, ऐसे ही मारता था, चलो डाल दिया होगा आज नमक ज़्यादा, आज इसे कुछ नहीं कहते। जब बीवी ने खाना खाया तो उसको नमक ज़्यादा लगा। अब वो हैरत में रात भर सोई नहीं कि बिला वजह रोज़ मारता था, आज नमक ज़्यादा था तो कुछ भी नहीं कहा, सो गया। ये वाक़या हो गया। फिर वो शख्स मरता है, तो वो दोस्त जो उसका तन्हा दोस्त था, उसके ख्वाब में वो नज़र आता है। जी। वो बड़ा अफसुर्दा नजर आया। तो दोस्त ने कहा, पता चला तुम्हें? अब ये यहाँ तो बोल ही नहीं सकता था डर के मारे। जी। अब तो मर गया तो बोल रहा है ख्वाब में कि पता चला जुल्म करने का नतीजा क्या होता है। वहाँ तो अजाब में जकड़े गए होगे ना, कब्र में पीसे गए होगे ना, फरिश्ते कोड़े लगा रहे होंगे ना, अजियत में मुब्तला किए गए होगे ना। वो रोने लगा, कहाँ ये सब कुछ होना था मेरे साथ,
हाय हाय ये सब कुछ होना था मेरे साथ, मेरे गुनाहों के अजाब मुझे दिखाए गए, ये सब कुछ मेरे साथ होना था, लेकिन मेरे करीब रब ने मुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। वो दोस्त कहता है तुझे माफ कर दिया? अरे वो कौन सा तेरे पास अच्छा अमल था जिसकी बुनियाद पर माफ कर दिया? कहा हाँ मेरे दोस्त, मेरे पास कोई अच्छा अमल नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी बीवी को गलती करने के बावजूद भी उस दिन जो अफू दरगुजर से काम लिया उसे माफ कर दिया। उस माफ करने के सदके में अल्लाह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसुल आलम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, पहचानो अपने आप को। बेशक बेशक। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा हादसा ये है कि एक मुसलमान अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल गया है, अपनी शनाख्त भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है। तुम भी दूसरों की तरह मकान बनाने के लिए, बिल्डिंगें खड़े करने के लिए, दौलत कमाने के लिए सिर्फ, इंडस्ट्री बनाने के लिए सिर्फ, कारखाने लगाने के लिए सिर्फ, और अपने बाद अपना सक्सेसर दुनिया में छोड़ जाने के लिए सिर्फ, और उसके लिए असासा छोड़ जाने के लिए सिर्फ, इसलिए तुम दुनिया में नहीं रखे गए हो मेरे प्यारे। अगर यही सब कुछ तुम्हारे लिए है तो फिर दुनिया की दूसरी कौमों में तुम मुमताज क्या हुए? कुछ तो खास बात है, कोई तो खास काम है कि अल्लाह तबारक व तआला, वो हमारा करीम रब कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे हमने लोगों से निकाला है। ये खैर उम्मत का खताज तुम्हारे ही सर पे रखा गया है, तो क्या सिर्फ जो दुनिया कर रही है वही तुम भी करो, इसलिए खैर उम्मत कहे जाओगे? क्या बात है, क्या बात। कुछ तो खास है मेरे प्यारे, उसी खास को पहचानो मेरे प्यारे। वाह, 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 तुम दुनिया में सिर्फ इस काम के लिए नहीं रखे गए हो, तुम दुनिया में दूसरों को हिदायत की राह दिखाने के लिए रखे गए हो, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने के लिए रखे गए हो। लेकिन ये तुम कब कर सकते हो? जब तुम्हारे पास खुद अंधेरा ना हो, रोशनी ही रोशनी हो, जाहिर भी रोशन हो, बातिन भी रोशन हो, तुम्हारा समाज भी रोशन हो, तुम्हारा घर भी रोशन हो, तुम्हारी सोसाइटी भी रोशन हो, तुम्हारी फिक्र भी रोशन हो, तुम्हारी सोच भी रोशन हो, तुम्हारा अमल भी रोशन हो, तुम्हारा इत्तेहाद भी रोशन हो, तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन हो, तुम्हारी सोच भी रोशन हो, तुम्हारी हिकमत भी रोशन हो, तुम्हारा तदब्बुर भी रोशन हो। तुम्हारी जब हर चीज रोशन होगी तभी तो ये रोशनी की खैरात दूसरों में बांटोगे। जब तुम खुद कंगाल होकर बैठे हुए हो तो दूसरों को रोशनी क्या दोगे मेरे प्यारे? तुम तो रोशनी देने के लिए पैदा किए गए थे, आज तुमने खुद अपने को अंधेरों में डाल लिया है। निकलो मेरे प्यारे इस अंधेरों से, निकल आओ इस दुनिया के मेलों से, निकल आओ इन चीजों से। अरे कोई इस्लाम नहीं कहता तुमसे कि तुम तस्बीह लेकर जंगलों में चले जाओ, ला रुहबानिया फिद्दीन, दीन में जंगल में जाना सही नहीं है, इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। वो कहता है दुनिया में रहो, बाप हो तो बाप के हुकूक निभाओ, शौहर हो तो शौहर के हुकूक निभाओ, बेटे हो तो बेटे के हक निभाओ, पड़ोसी हो तो पड़ोसी के हक निभाओ। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी तुम्हारी जरूरत है, जरूरत हासिल करो। अगर जरूरत लाख रुपए से पूरी हो जाती है तो लाख हासिल करो। अगर मिलियनर बनने से पूरी होती है जरूरत तो मिलियनर बनो, बिलियनर बनने से पूरी होती है बिलियनर बनो, ट्रिलियनर बनने से पूरी होती है ट्रिलियनर बनो, मल्टी ट्रिलियनर बनने से पूरी होती है मल्टी ट्रिलियनर बनो। इस्लाम तो सिर्फ यह कहता है कि जरूरत तुम्हारी जितने से पूरी होती हो तुम वो बनो, लेकिन दुनिया और दुनिया की चीजों को अपनी जिंदगी की जरूरत समझो, अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ, अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ, मकसद रज़ाए इलाही को बनाओ, मकसद बंदगी रज़ा बंदगी खुदा को बनाओ, अल्लाह की बंदगी को बनाओ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी को बनाओ, मकसद जिंदगी मुस्तफ़ा से वफादारी को बनाओ। देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में आती है कि नहीं आती है। क्या तुम बातें करते हो? इन आते जाते लोगों से तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो कि ये हैं तो जुल्म है, वो आएंगे तो इंसाफ हो जाएगा। इन आते जाते लोगों पे क्या भरोसा करते हो मेरे प्यारे? अगर तुम्हें उम्मीद ही रखना है तो उठाओ आसमान की तरफ नजर, उठाओ अपने हाथों को अपने रब की तरफ, अपने रुख को करो, देखो वो कैसा करीम रब है, तुम पर क्या करम करता है, क्या इनायतें करता है, क्या फजल करता है। इन आते जाते लोगों से तुम उम्मीदें बनाए बैठे हो मेरे प्यारे। क्या
देंगे ये जो खुद कंगाल हैं, जिनके पास अखलाक नहीं, जिनके पास मरुव्वत नहीं, जिनके पास इंसानियत नहीं, जिनके पास मानवता नहीं, ये इंसानियत की बात करते हैं। कहाँ है इंसानियत? बेकसूर इंसानों को सड़क पर पीट कर मार देना, जुल्म सितम के साथ, बेदर्दी के साथ, इंसानियत का कौन सा पाठ है जो आज दुनिया पढ़ाना चाहती है? मेरे प्यारे, ये इंसाफ तो नहीं है, इसे तो जुल्म कहा गया है। हर इतिहास में जुल्म कहा गया, रोमन इतिहास में जुल्म कहा गया, भारतीय इतिहास में भी जुल्म कहा गया है, दुनिया के हर मुल्क की हिस्ट्री में ऐसे अमल को जुल्म कहा गया है। आज हम ये कौन से युग में हैं कि बेगुनाह इंसानों का कत्ल करके उसे इंसाफ कहा जा रहा है? मेरे प्यारे, हमने सिखाया था, जीने का तमद्दुन हमने दिया था, जीने का सलीका हमने दिया था, फिक्र में शऊर हमने दिया था, जीने की जिंदगी हमने दी थी। एक इंसान को इंसान की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों का पाठ हमने पढ़ाया था। पड़ोसी का हक क्या है, ये हमने सिखाया था। एक समाज, बेहतर समाज, खूबसूरत समाज, दुनिया को सुधारने वाला समाज, मानवता और इंसानियत से भरा हुआ समाज होता कैसे है, ये मिसाल बन के हमने दिखाया था। मेरे प्यारे, अफसोस ये है कि आज हमने इस दुनिया की भीड़ में अपनी शनाख्त खो दी। हम भी उन जैसों होकर, उन जैसे बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मैं आपसे रात के इस पहर में सिर्फ इतना कहूंगा मेरे प्यारे, आओ लौट आओ। अब वक्त आ चुका है। कब तक दुनिया की तरफ रुख करके अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे? ये जिल्लतें अपनी गोदों में समेटते रहोगे, अपनी नस्लों के लिए एक खतरनाक, पुरखतर और जिल्लत आमेज जिंदगी देकर दुनिया से जाओगे। आओ, अब भी वक्त है। छोड़ो इन दुनिया के आते जाते लोगों से, लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ। आबाद करो अपनी मस्जिदों को, नमाजों के बाद दुआ करो कि मौला, हमने देख लिया, हमने जान लिया, हमारे कदम लड़खड़ा गए थे, हमारे कदम भटक गए थे, हमने दुनिया की तरफ रुख कर लिया था कि दुनिया हमारे लिए फायदेमंद होगी, लेकिन अब हम समझ चुके हैं मौला, कल भी तू ही हमारे लिए हामी था, तू ही हमारे लिए नासिर था। हमारी खताओं को माफ फरमा, अपने महबूबीन के सदके मौला हमसे राजी हो जा, मौला हमसे राजी हो जा, मौला हमसे राजी हो जा। रजा की भीख मांगो मुसलमानों। अगर रब राजी हो गया, खुदा की कसम, किस तूफान में वो हिम्मत है कि तुम्हारे नशीमन का एक तिनका भी उड़ा कर ले जाए। किस जालिम में ये कुव्वत है कि वो तुम्हारी तरफ नजरें भी उठा कर देख सके। किस दरिंदा सिफत इंसान में ये ताकत है कि वो तुम्हारी तरफ अपने पंजे को उठा सके। मेरे प्यारे, शर्त ये है कि अपने रब को राजी कर लो। लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ, अपने रब की रजा की तरफ। मेरे प्यारे, हमने जितनी ज़िंदगी जी ली है, ये बुज़ुर्गों का करम है मेरे प्यारे। आमाल हमारे ऐसे नहीं हैं, ये एक सच्चाई है। अब देखिए, दारुल मोहम्मदिया ने, बड़ा अफसोस होता है, माशाअल्लाह ये इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी के अंदर जो गलियां हैं, गलियों से जो लगे हुए मोहल्ले हैं, अल्लाह अकबर। मैं तो भूल भुलैया कहता हूँ कि लखनऊ की भूल भुलैया भी बेकार है। मुझ जैसे आदमी को किसी गली में छोड़ दूँ तो निकलने में मुझे बाहर काफ़ी वक्त लग जाएगा। जिस गली में मैं कई बार गया हूँ, वहाँ से निकलने का रास्ता अब भी ढूंढता हूँ। माशाअल्लाह यहाँ पर सब मुसलमान हैं। अल्लाह, अफसोस क्या होता है, अफसोस क्या होता है, दारुल मोहम्मदिया की इतनी खिदमत, उसकी अपनी एक बिल्डिंग भी नहीं है, एक ऑफिस भी नहीं है। आप बताइए ना मेरे प्यारे, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? इस शादी ब्याह के मौके पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्यों करते हैं? अपनी शान दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो दुनिया को स्टेटस दिखाकर दुनिया से क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या बात, क्या मिलेगा? आप समझते हो कि दुनिया से क्या मिलेगा? हसद मिलेगी, जलन मिलेगी, तुम्हारे खिलाफ बुग़्ज़ मिलेगा कि साहब इतना खर्च कर दिया, पता नहीं कहाँ से कमा लिया है, कोई उल्टा सीधा धंधा किया होगा, आज दिखावा कर रहा है। आप समझते हो खुश है? दुनिया खुश नहीं होती, यही तो बात है। किसी की तरक्की को देखकर किसी को खुशी नहीं होती, यही तो इंतशार है, यही तो फसाद है आज, यही तो सबसे बड़ी खराबी है आज। पहले थे हम कि दूसरों को खुश देखकर हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी। किसी मोमिन भाई की आंखों को नम देखकर हमारी भी आंखों में आंसू तैरने लगते थे। ये हमारी तारीख थी, लेकिन आज की ये तारीख नहीं है, आज की तारीख नहीं है। नया घर बनाइए, दावत दीजिए, बुलाइए, दीवारों पर नए नए पेंट लगे हैं,
कोरमा खा के निकलेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, ऐसे दीवार पे पोंछ देंगे। क्या बात है, जी जी जी, वाह 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 वाह। अब बताइए आपकी खुशी में कितनी खूबसूरती के साथ शामिल हुए कि बजाय धोने के हाथ और टॉवल से पोंछने के दीवार ही को टॉवल बना दिया। और आप भी इस अमल से कितना खुश हुए। पता नहीं कौन गधा आदमी था जो हमारी दीवार पे हाथ पोंछ के चला गया। यही तो हो रहा है ना जी। ये इसके सिवा कुछ हो रहा है? तो ये सब जो कुछ कर रहे हैं दुनिया में स्टेटस दिखाने के लिए, तो कहाँ दुनिया देख रही है? दुनिया तो पलट कर आपको बुराई कह रही है। मेरे प्यारे क्या मिल गया आपको इससे? अगर दिखाना ही है मेरे प्यारे तो अपने जज्बे उखुवत को दिखाओ। अगर दिखाना ही है तुम्हें तो रब की बंदगी को दिखाओ। किसे दिखाओ? अपने रब को दिखाओ। दिखाओ मौला तू जिन जिन कामों से राजी होता है हमें वही काम करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें वही काम करना है। हमें तौफीक दे मौला कि तू जिस चीज़ से राजी होता है हमारी शान उसी में है, हमारी शौकत उसी में है, हमारी अजमत उसी में है, हमारी कामयाबी उसी में है। हमारे जिस अमल से तू राजी हो जाए हम कामयाब हैं। हमारे जिस अमल से तू खुश हो जाए हम कामयाब हैं। मेरे आका आपको जो खुश कर दे वो हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर दिखाना है तो अपने रब की बारगाह में दिखाओ, अपने अच्छे अमल दिखाओ। आका की बारगाह में दिखाओ, अपने अच्छे अमल दिखाओ। ये दुनिया को दिखा रहे हो जो तुमसे हसद करने लगेगी, जो तुमसे बुग़्ज़ इनाद रखने लगेगी। मेरे प्यारे अपनी सोच को बदलो, सोच को बदलो, वरना दास्तानें तक न रह जाएंगी तुम्हारी दास्तानों में। याद रखो मेरे प्यारे हम बड़े ही पुराशोक दौर से गुजर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैं तो देखते ही नहीं हूँ। मैं तो जो प्रैक्टिकल सामने आता है सिर्फ वही देखता हूँ। देख कर मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। मैं 15 साल में से पहले ही से ये कहता चला रहा हूँ कि होशियार हो जाओ, आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। अपने आप को सही करो, अपने रब की रज़ा की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ। ये पहले ही से कह रहा हूँ। कोई तदब्बुर, कोई मसलहत, कोई सियासत तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकती। अगर दिला सकती होती तो तुम अब तक कामयाब होते। 700 साल इस भारत पे हुकूमत करने के बाद भी 6x6 की खोली तुम्हें मुयस्सर नहीं है। अल्लाह अल्लाह जी जी। की तो तुमने सियासत, रहे तो तुम बादशाह, रहे तो तुम नवाब, रहे तो तुम लैंडलॉर्ड, रहे तो तुम इस दुनिया में जमींदार बनके। लेकिन आज तुम्हारी कौम को 6 फीट बाई 6 फीट रहने के लिए एक झोपड़ा भी मुयस्सर नहीं है। सड़क के किनारे झोपड़ा लगा कर रहती है, इधर से कोई बुलडोजर आता है उसे उड़ाकर लेकर चला जाता है। ये उस कौम का हाल है आज जिसने 700 साल तक इस भारत पर हुकूमत की है जी। अब किस उम्मीद पे तुम हो? मेरे प्यारे अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा इंसान बनाओ। और इस्लाम वो मज़हब है मेरे प्यारे, आप तो अभी अपनों के लिए नहीं सोच रहे हैं। इस्लाम तो कहता है कि जब तुम देखो नज़र उठाकर तो ये मत देखो कि वो अपना है कि गैर है। भूखा है तो उसे भी खाना खिला दो, प्यासा है तो उसे भी पानी पिला दो, वो चाहे अपना हो चाहे गैर हो। इस्लाम के दामन में बड़ी वुसअत है, तंग नज़री नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए इस्लाम ये नहीं कहता तुमसे कि अगर वो तुम में से हो तो उसे खाना खिलाना, अगर तुम में से ना हो तो ना खिलाना। इस्लाम कहता है कोई भी भूखा तुम्हारी दहलीज पर आ जाए और तुम्हारे पास अगर मुयस्सर है तो उसे खाना खिलाकर अपनी दहलीज से रुखसत करो। कोई प्यासा आ जाए, अरे इस्लाम तो वो मजहब है मेरे प्यारे जो दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इस्लाम तो कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ने ही से बरकतें तुम्हारे घर में नहीं आएंगी, सिर्फ नमाज पढ़ रोजा रखने ही से तुम्हें बरकतें नहीं मिलेंगी, सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं। अरे तुम्हारे घर में बरकतें तो तब भी उतरेंगी कि अगर सड़क पे पड़े हुए पत्थर को तुम हटा दो ये सोचकर कि कहीं कोई चलता हुआ इंसान इससे टकरा कर गिर न जाए और उसे चोट ना आ जाए, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं। इस सोच पर भी सवाब मिलता है, इस अमल पर भी सवाब मिलता है। इस्लाम किसी ऐसे अमल ही पर सिर्फ सवाब नहीं देता, इस्लाम तो इस बात पर भी सवाब देता है कि अगर कोई भूखा कुत्ता भी तुम्हारे सामने आ जाए, अगर तुम उसको एक रोटी खिला दोगे तो इस्लाम उस पर भी
भी सवाब देगा। अगर प्यासी बिल्ली तुम्हारे सामने आ जाए उसे भी पानी पिला दोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम तो जानवरों को भी खिलाने के लिए, जानवरों को पिलाने पर सवाब देता है, तो फिर इंसानों में क्या फर्क इस्लाम करेगा। अपनों को भी खिला दो, गैर आए तो उसे भी खिला दो। इस्लाम के दामन में बड़ी वुसअत है मेरे प्यारे। तो देने की सलाहियत तुम में तभी तो पैदा होगी किसी को जब तुम्हारे पास खुद कुछ होगा। जी जी जी, पहले अपने अंदर पैदा करो, बेशक। फिर देने की बात सोचो। और याद रखो, देने वालों की दुनिया ने कद्र की है, इज्जत की है तो देने वालों की, हमेशा कद्र की है तो देने वालों की, अपने सरों पर बिठाया है तो देने वालों को, आसन लगाया है तो देने वालों के लिए, बुलंदी पर पहुंचाया है तो देने वालों के लिए, जय जयकार की है तो देने वालों की है, लेने वालों की नहीं, लेने वालों की नहीं है। देने वालों को दुनिया ने हमेशा माना है। जी फॉर एग्जाम्पल, कि अमेरिका को क्यों सुपर पावर लोग मान रहे हैं? क्यों सुपर पावर? वो जुल्म को भी इंसाफ कह दे तो इंसाफ बन जाता है, इंसाफ को भी जुल्म कह दे तो जुल्म बन जाता है। ये अजीब बात है, सब उसकी मान रहे हैं। जी, क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि वो दे रहा है। हाँ, क्या दे रहा है? इंसान को जिंदगी देने वाली कोई चीज नहीं दे रहा है। जी जी, क्या बात। इंसानियत को मिटा देने और इंसान को मार देने वाली चीजें दे रहा है, लेकिन दे रहा है ना जी। सब उसे मान रहे हैं ना, इसलिए कि वो दे रहा है। तुम भी जब कल तक दे रहे थे, तुम भी स्पेन में जब मुसलमान सारा स्पेन मुसलमान हो गया था ना, तुम्हें अपनी तारीख नहीं पढ़ते मेरे बच्चों, नौजवानों, तारीख पढ़ो अपनी। बेशक। जो कौम अपनी तारीख को छोड़ देती, भुला देती है, वो कौम दुनिया के मेले में गुम हो जाती है। तुम्हारी तारीख ही है जो तुम्हारे अंदर एहसास खुददारी को ज़िंदा रखेगी। तुम्हारी तारीख ही है जो तुम्हारे अंदर ईमानी हरारत को गरमाए रखेगी। तारीख पढ़ो अपनी। वो स्पेन जब 500 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, उस स्पेन में एक यूनिवर्सिटी खोली मुसलमानों ने, एक साइंस की लैब खोली मुसलमानों ने, बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। उस दौर का वो पेंटागन था। आज का जो पेंटागन अमेरिका में है, उस दौर में स्पेन में मुसलमानों ने एक पेंटागन बनाया था। वहाँ पे नहीं, लेकिन इंसान को हलाक करने के हथियार नहीं बन रहे थे। नहीं, चूंकि बनाने वाले मुसलमान थे। और मुसलमान हलाकत की चीज़ नहीं बनाता, मुसलमान तो जिंदगी देने वाली चीज़ बनाता है। मुसलमान तो जिंदगी अता करने वाली चीज़ बनाता है, हलाकत की चीज़ नहीं बनाता। तो जब स्पेन के उन मुस्लिम साइंटिस्टों ने बनाया तो क्या बनाया? उस वक्त इंसान के पास ये ज्योमेट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये ज्योमेट्री तो है ना कि कौन सा मुल्क कितने जाविये पर, कितने एंगल पर, कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, ये ज्योमेट्री के ज़रिए तो जानते हैं। ये फ़न ज्योमेट्री का इजाद करने वाले इस्लाम के वो मुजाहिद थे जिन्होंने स्पेन में इजाद किया था। आज पूरा GPS सिस्टम उसी ज्योमेट्री पे डिपेंड है। तो आप कह सकते हो कि दुनिया को GPS सिस्टम देने वाला कोई और नहीं है, वो एक मुसलमान ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक मुसलमान ही है मेरे प्यारे। तुमने क्या दिया है? तुमने क्या दिया है? एटम बम दिया है। तुमने क्या दिया है? स्कट मिसाइल दिया है। तुमने क्या दिया है? पेट्रियाट मिसाइल दिया है। तुमने क्या दिया है? मौलिक हथियार दिए हैं। तुमने तो ऐसी कोशिश नहीं दी। हमने तो इंसानियत की फलाह और तरक्की के सामान बनाए हैं, और तुम इंसानियत के हलाकत के सामान बना रहे हो। तो मेरे प्यारे, जब वो मुसलमान दे रहे थे तो दुनिया उसके सामने सर झुकाए हुई थी। दुनिया उसके, एक मुसलमान ही था वो स्पेन का जिसने ये दावा किया था कि हम फिजाओं में उड़ सकते हैं। लोगों ने उसे पागल कह दिया। इंसान फिजाओं में कैसे उड़ सकता है? तो उसने अपने परों में पंख बनाया, एक टेम्पररी आर्टिफिशियल पंख बनाया, और पंख बना के ऊंची बिल्डिंग से पे चढ़ा और उस पर से जंप मारा। आमतौर पर जंप मारने में कुछ सेकंड लगता है नीचे तक पहुंचने में। जब उसने पंख बनाया तो कुछ मिनट लगे, फिर उससे बड़ा पंख बनाया तो और कुछ मिनट लगे। वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था। ईसाइयों को खबर हो गई, यहाँ मुसलमानों ने उसे पागल कह दिया। ये पागल हो गया, छलांग लगाता है, किसी दिन मर जाएगा। इन यूरोप के लोगों को मालूम चला कि एक ऐसे शख्स ने दावा किया ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है।
तो पूरा फार्मूला उसके पास आया कि तुम ये किस बुनियाद पे कहते हो। कहा देखो हवा में ये असर है कि हवा जब भी चलती है तो ऊपर की तरफ उठती है, उसके अंदर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी होती तो जितने एरिया की ग्रेविटी को आप रोकोगे उतनी ही देर तक आप ठहरे रहोगे। ये एक फिलोसफर, ये एक उसने फलसफा दिया। कहा अच्छा, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना दिया। मुसलमानों ने तो इसे पागल कह दिया था, वरना एरोप्लेन की भी मुजीद मुसलमान ही होते। अगर उसे पागल ना समझते, इस पर काम करते तो हवाई जहाज के मुजीद भी मुसलमान ही होते मेरे प्यारे। हमने दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं मेरे प्यारे, आज हमारे अंदर देने की सलाहियत नहीं है। यही वजह है कि दुनिया ने हमें ठोकरों पर रख लिया है। आपकी समझ के हिसाब से एक गुफ्तगू कर देता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पर, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा, क़ुरा, हुफ़ाज़, ये शोरा, ये नक़ीब इजलास, ये सर्व नाज़िम आला साहब, ये तमाम असातिज़ा हमसे नीचे बैठे हैं, इनसे नीचे आप बैठे। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? इसलिए मुझे यहाँ बिठाया आपने कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो यहाँ तक बैठा हूँ, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। मुझसे ऊपर ये लाइट है। ये लाइट यहाँ क्यों है? इसलिए कि रोशनी दे रही है। अगर ये ऊपर ना होती तो हम सब नज़र ना आते जी, क्या तो इसकी भी बड़ी ज़रूरत है। ये हमें नज़र आने दे, अपनी रोशनी फेंके ताकि हमें आप हमें देख सकें और हमारी बात सुन सकें, तो इसकी भी ज़रूरत बड़ी हम। तो ये मुझसे ऊपर, लेकिन इंसाफ से बोलो, अगर यही लाइट फ्यूज़ हो जाए तो भी यहाँ रहेगी? नहीं, बोलो ना मेरे प्यारे। रोशनी दे रही तो बुलंदियों पर है, और रोशनी देना बंद कर दे तो नालियों में पड़ी नजर आएगी, नालियों में पड़ी नजर आएगी। यही हाल हमारा है मेरे प्यारे। जब तक हम दुनिया को दे रहे थे, दुनिया हमें झुककर सलाम कर रही थी। जब हम देने के बजाय लेने वाले बन गए तो दुनिया ने हमें ठोकरों पर डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह 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 अल्लाह। ये एक हकीकत है। बेशक। मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा मेरे प्यारे। मैं आपको करबला के मैदान की सैर नहीं कराऊँगा, बिल्कुल नहीं कराऊँगा। पहले करबला वाले बन तो जाओ, उस लायक बन तो जाओ, तब वो भी वाक़या सुना दूँगा। अल्लाह अल्लाह जी। ये मुहर्रम के सिपाही और रमज़ान के नमाजी बनने से काम नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद जी। आप सुनिए ना, हाँ, ये दिमाग में रखिए, बदलना होगा। तुम हर लम्हा मुसलमान हो, तुम हर लम्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, उम्मती हो, हर लम्हा हो। सोते हो तो भी उम्मती हो, जागते हो तो भी उम्मती हो, मैदान में हो तो उम्मती हो, सड़कों पे शाहराहों में हो तो उम्मती हो। ये सबक मत भूलना कि हम किसके उम्मती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। आज से अपने जहनों में मेरे बुजुर्गों, नौजवानों बसा लो, दुनिया तुम्हें ये नहीं कहती कि अब्दुल्ला जो है ये बदमाश है, ये जो है राकिब जो है ये शैतान है। कहती मुसलमान बदनाम है, मुसलमान बदमाश है, मुसलमान इलिटरेट है, मुसलमान अनकल्चर्ड है, मुसलमान अनसिविलाइज्ड है, मुसलमान टेररिस्ट है। मुसलमान करते तुम हो, लोग मुसलमान को कहते हैं। जी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, इस सबक को मत भूलना। तुम जब चलते हो तो अब्दुल्ला की नज़र से तुम्हें नहीं देखते, बल्कि इस्लाम की नज़र से देखते हैं। मुसलमान देखते हैं, इस्लाम को देखते हैं। तुम अब ऐसा चलो कि लोग इस्लाम को समझना चाहें तो तुम्हें चलता देखकर समझ लें, तुम्हें बात करता समझ लें, तुम्हारे अखलाक में इतनी वसअत हो, अपने तो अपने, गैर के लिए भी अपने अखलाक को वसी कर दो। तुम्हारे किरदार में ऐसा हुस्न हो कि कोई भी हालात हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी ज़माना हो, कैसे भी माहौल हो, तुम अपने किरदार की पुख्तगी पर साबित कदम रहो और ज़माना खुद ब खुद झुकता हुआ नजर आएगा। आजमाइशें तो आती हैं, जैसे जैसे इंसान बुलंदियों पर जाता है वैसे वैसे आजमाइशों का शिकार होता है। तुम्हारे साथ क्या आजमाइश है यार, क्या आजमाइश है? धंधा में मंदा हो गया, कभी कारोबार में कामयाब हो गए, कभी कामयाब में नाकाम हो गए, बेदनी से आजमाइश समझते हो? आजमाइश तो जो जितना रब के करीब रहा है उससे उतनी ही सख्त आजमाइश ली गई है। मेरे प्यारे नबी, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा करीब है ना अल्लाह से। तो नबियों के हवाल पढ़ो, किसी के सरों पे आरे चलाए गए, किसी को आग में डाला गया, क्या क्या जुल्म हुआ। क्या ऐसा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है? क्या ऐसी आजमाइश तुम्हारे साथ हुई है? मेरे प्यारे नहीं, आजमाइशों से तो गुजरना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। आप पूरे साल अपने बच्चों को 7th क्लास में पढ़ा लो और एग्जामिनेशन मत दिलाओ, एग्ज़ाम मत दिलाओ, तो क्या वो 8th क्लास में जाएगा?
आप कहो जाके स्कूल से, साल भर तो मेरा बच्चा पढ़ा है, 8th में भेजिए, का एग्ज़ाम दिया है, का नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो पता चला कि बगैर एग्ज़ाम के प्रमोशन नहीं मिलता। वाह 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 जी बेशक। तो एग्ज़ाम से घबराते हो, इम्तिहान दो मेरे प्यारे, दो। अल्लाह ने कहा है कि हम इम्तिहान लेंगे, आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम ईमान लाए हैं, ईमान वाले हैं। रब ने कुरान में कहा है कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान लाए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे। मौला कैसे कैसे आजमाएगा? आजमाएंगे, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक़्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुसे व समरात। हम आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, माल के नुकसान से आजमाएंगे, औलाद के नुकसान से आजमाएंगे, जान के नुकसान से आजमाएंगे। ये 5 पर्चे होंगे तुम्हारी आजमाइश के, ये 5 पर्चे हैं और पाँचों का इम्तिहान देना होगा। हम आजमाएंगे, लेकिन एक इंसानियत की तवील तारीख़ आदम से लेके ईदम तक अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर बैको वक्त 5 चीज़ों से किसे आजमाया? क्या नबियों की ज़िंदगी देखते हैं तो कोई 2 आजमाइशों से गुजरा, कोई 1 आजमाइश से गुजरा, कोई 3 आजमाइश से गुजरा, लेकिन बैक वक्त 5 इम्तिहान, पर्चों का इम्तिहान इस रुए ज़मीन पर किसने दिया है? मौला इन 5 चीज़ों का इम्तिहान, तेरे इन 5 पर्चों का इम्तिहान बैक वक्त कौन देगा? कहा देगा, मैंने उसका इंतखाब कर लिया है, वो देगा, वक्त तो आने दो, वो देगा, वो देगा जिसे मेरा महबूब कहेगा अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मुझसे हुसैन है, वो देगा। तो मेरे प्यारे, जो जिस वक्त जितनी बुलंदी पर था, जितनी महबूबियत के मकाम पर था, उसको उतनी ही आजमाइश का सामना करना पड़ा। और जिस वक्त इमाम आली मकाम इस रुए ज़मीन पर थे, उस वक्त उनसे ज़्यादा मुक़द्दस और मुक़र्रब रुए ज़मीन पर कोई नहीं था। तो उनसे 5 चीज़ का इम्तिहान बैक वक्त लिया गया। भूख का इम्तिहान भी लिया गया, खौफ का इम्तिहान भी लिया गया, औलाद के नुकसान का इम्तिहान भी लिया गया, माल के नुकसान का इम्तिहान भी लिया गया, और जान के नुकसान का भी इम्तिहान लिया गया। क्या तुमसे भी ऐसा कोई इम्तिहान लिया गया है? जब तुम्हारे इमाम मैदान करबला में तपते रेगिस्तान में प्यासे भूखे रहकर इम्तिहान से न घबराए, तुम छोटी छोटी आजमाइशों से घबरा जाते हो। मेरे प्यारे, हक पर साबित कदम रहो, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहो। एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। कोई मुसीबत आ जाए तो उसको सब्र की वसीयत करो। हमारा रब बड़ा है, ये मत कहो अपने रब से कि या अल्लाह मुश्किल बड़ी है। कैसे मोमिन हो? रब से कह रहे हो मुश्किल बड़ी है? मुश्किल बड़ी है कि रब बड़ा है? रब बड़ा। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हो तुम? या अल्लाह मुश्किल बड़ी है, रब से कह रहे हो रब बड़ा है कि मुश्किल? नहीं, कहो मुश्किल से, ऐ मुश्किल सुन, मेरा रब बड़ा है, मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, मेरा रब मुझे अता करने वाला है, मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी दी है। ये आती जाती सांसें उसकी अमानत हैं। वो जब तक चाहे सांस अंदर आए, जब चाहे सांस बाहर जाए, वो ना चाहे तो सांस अंदर जा नहीं सकती, और चली गई तो अंदर बाहर आ नहीं सकती। मेरा रब ही कादिर मुतलक है, मेरा रब ही मेरा रब है। ये मुश्किल से कहो मेरे प्यारे। जुबान बदल गई है तुम्हारी, बदलो मोमिनों वाली जुबान अपनाओ, सिर्फ मुसलमानों वाली जुबान नहीं। चूँकि तुम्हारी इस मुसलमानियत पर गैरों का गलबा होता जा रहा है। तुम उन्हें देख देख कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम मुसलमान से मोमिन बन गए ना, तो फिर तुम्हारा रंग दूसरों पर चढ़ने लगेगा, तुम्हें देखकर दूसरे बदलने लगेंगे। आज ज़रूरत इसी बात की है। गैरों की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान काम है मेरे प्यारे। जाहिर है अपनी तरफ उंगली अगर मोड़नी होगी तो थोड़ा मोड़ने में तकलीफ़ तो होती है ना मेरे प्यारे, लेकिन ये तकलीफ़ ही तुम्हारे लिए कारामद है। ये तकलीफ़ तुम उठाओ, ये उठाओ, अपना मुहासबा करो कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमारा दीन हमसे क्या चाहता है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हमारे आका हमसे क्या चाहते हैं, हमारा इस्लाम हमसे क्या चाहता है। हम मुसलमान हैं, एज ए मुस्लिम
हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम पर इस्लाम ने क्या दायित्व रखा है, एक पड़ोसी का क्या हक रखा है, एक बाप का क्या हक रखा है, एक भाई का क्या हक रखा है। अगर कोई तुम्हारे घर में डकैती डाल दे तो कहते हो अफसोस के साथ मेरे घर में बहुत बड़ी डकैती पड़ गई हजरत। लेकिन हजरत भी क्या करें, हजरत को वो नज़र आ जाता है जो तुम बोलते नहीं हो। अब हजरत अगर पलट के पूछ लें तुमने जब अपनी बहन का हक मारा, उस पर डकैती डाली, तो तुम्हें अफसोस ना हुआ? तुमने तो अपने होकर अपनों का हक मार लिया, उसने गैर का हक लूट लिया, तो इसमें हैरत की कौन बात है? वो तो अजनबी था, उसने डकैती डाल दी, तुम तो भाई होकर बहन का हक मार बैठे हो। मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी इस कदर इस तरह की रख करके तुम चाहते हो दुनिया में फिर उरूज व बुलंदी चाहते हो, तो मेरे प्यारे ये खुली आंखों से ख्वाब देखने के मुतरादिफ है, ये हकीकत में बदल नहीं सकती है। अगर हकीकत चाहते हो तो अपने आप को बदलो मेरे प्यारे। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आज भी हो जो अरा इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो खूबसूरत मंजर आप सबकी निगाहों के सामने जिसको